Hey guys, my name's Harsha and welcome to Harsha's Secret Series. So, ये जो वीडियो होने वाला है, this is going to be a story time. Story time इसलिए because I really wanted to share my experiences with you guys as well. ये जो channel है, it's not going to be just about recording my growth, but also about, you know, sharing my experiences, kind of doing some self reflection. एंड मैं चाहती हूँ कि कि मैं आपको अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ. एंड आई थिंक ये एक इंटरेस्टिंग बात है मेरी लाइफ की, एंड दैट इज़ दैट आई ऑल्सो हैव अ डिग्री इन डेंटल सर्जरी. लेकिन अजीब बात आपको ये लगेगी, यार एक तरफ ही लड़की कहती है कि इसके पास बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी है, लेकिन अभी पिछले वीडियो में इसने बताया था कि ये तो मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर रही है. तो मतलब वहाँ से वहाँ कैसे आए? ओके, सो दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू डू दिस स्टोरी टाइम, क्योंकि मैंने डेंटिस्ट्री को छोड़ने का फ़ैसला किया था. तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि बेसिकली माई पेरेंट्स हैड रियली डिसाइडेड व्हेन आई वाज रियली यंग कि उन्हें चाहिए डॉक्टर. दे रियली वांटेड टू सी मी एज अ डॉक्टर. और उस वक्त उन्होंने कहा कि भाई पीसीबी ले लो. एंड मैं इतनी यंग थी उस टाइम पे, ज़्यादा इंटरनेट वगैरह ये सब चीज़ें होती नहीं थी. ठीक है, आपके पास पर्सनल फ़ोन तक भी नहीं होता था. ठीक है, ज़्यादातर होता था कि यू हैव द स्मॉल फ़ोन जो सिर्फ घर के बड़े यूज़ करते थे. एंड उस फ़ोन में एक इंटरनेट कार्ड आया करता था एंड 2 GB में पूरा महीना चलता था. वो वाले दिन थे उस टाइम पे. तो इंटरनेट, यूट्यूब एंड ऑल दैट, लाइक माई स्पेस एंड ऑल, नो, आई नेवर न्यू एनी ऑफ दैट. तो आपको जानकारी मिलना, चीज़ों के बारे में रिसर्च करना बहुत मुश्किल होता था. आप ज़्यादातर सोचते थे कि भाई जो बगल वाला कर रहा है वही हम कर लें, या जो है ना कोई व्यक्ति जो आपको बता रहा है, इफ़ समबडी टेल्स यू अबाउट स्टफ़. और अगर आप एक लड़की हैं तो आपकी वैसे भी ज़्यादा मुलाकात नहीं होती थी. तो बेसिकली इट वाज कि जो किसी और ने आपके पेरेंट्स को बताया और आपके पेरेंट्स को जो वो इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी या उन्होंने उस चीज़ से क्या सीख किया, उसी हिसाब से चीज़ें डिसाइड होती थी. दैट वाज द टाइम लाइक दैट. लाइक आजकल क्या होता है कि भाई यू जस्ट एवरीथिंग इज़ ऑन द इंटरनेट. आप लोग गूगल पे जा सकते हो, यूट्यूब पे जा सकते हो, यू कैन सर्च फॉर अ होल लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. आप खुद की अपनी रिसर्च कर सकते हो एंड खुद चूज़ कर सकते हो कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो. हालांकि जो मेरी ख्वाहिश थी उसको मैंने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था. When I was like 12 or 13 year old, I had decided that I really like singing, I really like music, और मैं उसी में जाना चाहती हूँ. जिस वक्त मैंने डिसाइड किया था I was actively doing table tennis, लेकिन फिर टेबल टेनिस भी उतना अच्छा से परस्यू नहीं हुआ एंड किसी ने कोई ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया. मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. बट या दैट, लेकिन उसके बाद भी म्यूज़िक का जो मेरा पैशन है, म्यूज़िक के लिए जो मेरा लव है, वो बढ़ता ही गया, वो कभी कम नहीं हुआ. लेकिन in our society and in our household, they never consider it to be a serious profession. वो हमेशा ये सोचते थे कि यार ये सीरियस चीज़ थोड़ी है, म्यूज़िक सीरियस चीज़ थोड़ी है, सीरियसली लाइफ में क्या करना है, सीरियस प्रोफेशन क्या होना चाहिए. सो उन्होंने डिसाइड किया दैट आई एम गोइंग टू बी परस्यूइंग पीसीबी. हालांकि बाद में जाके मुझे समझ में आया कि अगर मुझे फिज़िक्स और केमिस्ट्री से डील करना है तो मुझे मैथ्स भी लेना चाहिए था. जो आपकी 11th एंड 12th की फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री होती है, उसके लिए बेसिक्स ऑफ मैथ्स आपको आना बहुत ज़रूरी होता है. एंड ऐसा नहीं कि मेरी मैथ्स ख़राब थी, मेरी मैथ्स बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही उम्दा थी. लेकिन उसके बाद भी सिंपली बिकॉज दे वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर, आई चोज पीसीबी. एंड मैंने पीसीएम भी नहीं लिया बिकॉज आई हैड दिस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी कि मैं 4 मेन सब्जेक्ट्स पता नहीं संभाल पाऊँगी या नहीं संभाल पाऊँगी. विच ऑन दी हाइंड साइड अगर मैं ले लेती तो मैं शायद फ़ायदे में रहती. बट ओके, सो मैंने ले लिया पीसीबी.
एंड पीसीबी लेने के बाद हुआ ये कि आई वॉज नॉट हैप्पी विद हाउ थिंग्स वर एंड फिज़िक्स और केमिस्ट्री में तो मेरा वो प्रॉब्लम चलता ही रहा, बिकॉज फिज़िक्स आई जस्ट डिड नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, मुझको नहीं समझ में आते थे कि मैं उन फॉर्मूलाज को एक्चुअली कैसे अप्लाई करूँ, बिकॉज इट वाज अ लॉट ऑफ मैथमेटिकल स्टफ इन इट, जो कि जिनका बेसिक्स भी हमें नहीं पता था। सो वहाँ पे जाके मैं अटक जाती थी, राइट। एंड केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक जैसा था कि ऑर्गेनिक में अगेन सिर्फ रट्टा मारो, प्रैक्टिस करो, रट्टा मारो। एंड मुझे बिना मतलब कि लाइक सिर्फ अगर चीज़ों का रट्टा मारना है कि SPDF एंड ऑल दैट, लाइक कि अभी ये एक्सेप्शन हो गया, अभी ये एक्सेप्शन हो गया, ये चीज़ लाइक इट वाज रियली इरिटेटिंग टू मी। आई रियली वांटेड थिंग्स टू हैव लॉजिक। एक्चुअली अगर देखा जाए तो पीसीबी में सिर्फ बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट था विच आई थॉट वाज easy, it made sense, great. बट मेरा नीट परस्यू करने का या इनफैक्ट पूरा मेडिकल लाइन ही परस्यू करने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं हमेशा ये सोचती थी कि यार अब मौका मिल गया, अब मुझे म्यूज़िक प्रोडक्शन में जाने का मौका मिलेगा, अब ये खाली समय मिल गया तो क्यों ना मैं थोड़ा सा म्यूज़िक क्लासेस ले लूँ। मैं हमेशा ये सोचती थी, और ये जो मेरा माइंडसेट था वो ना सिर्फ मेरे ड्रॉप ईयर्स में रहा, बल्कि जब मेरा एडमिशन हो गया कॉलेज में, तब भी मैंने कॉलेज में भी एडमिशन यही सोच के लिया था कि यार चलो एक बार मैं कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद मेरे पास समय होगा एंड आई विल बी एबल टू परस्यू म्यूज़िक। लेकिन मेरा जिस तरह के कॉलेज में एडमिशन हुआ वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब थी। देखो, अगर हम एकेडमिक्स प्योरली पढ़ाई की बात करें देन यस माय कॉलेज वाज ग्रेट, लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इतनी अनफेयर थी, इतनी अनजस्ट थी। एडमिनिस्ट्रेटिव तरीक़ों से अगर हम देखा जाए, या फिर जस्ट वहाँ पे कैसे चीज़ें होती थी, कैसे बच्चों को हैंडल किया जाता था, कुछ जो प्रैक्टिसेस थी वहाँ पे वो इतनी ख़राब थी और इतनी मतलब लाइक एग्रीवेटिंग थी कि उनको सहन कर पाना भी मुश्किल होता था। लेकिन फिर भी आई काइंड ऑफ ट्रस्टेड ऑन। फर्स्ट ईयर में चीज़ें हुई मेरे साथ, और भी लाइक चीज़ें होती रही। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर बीत गया, थर्ड ईयर में कोरोना, कोविड एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंड, एंड देन फाइनल ईयर में चीज़ें हुई। फाइनल ईयर में आई थिंक कहीं ना कहीं ऐसा हो गया कि पानी सर के ऊपर चला गया। फाइनल ईयर के फाइनल एग्ज़ाम से पहले समथिंग हैपेंड इन माई लाइफ, दिस बिग इंसिडेंट, दिस बिग almost like mentally traumatic incident happened in my life, जिसने मुझे जगाया भी एज अ पर्सन, मुझे कुछ सिखाया भी, लेकिन उसने मुझे इतना धक्का दिया कि ना सिर्फ मैं मेंटली परेशान हुई बल्कि उस चीज़ ने फिज़िकली भी मेरे ऊपर एक इम्पैक्ट डाल दिया, राइट। एंड फिर इंटर्नशिप तक आते आते मैं कम्प्लीटली बर्नड आउट हो चुकी थी। मैं एक दिन काट रही थी, मैं इतनी बीमार हो चुकी थी कि मैं एक दिन लाइक बस पेन किलर लो, गो टू कॉलेज, एंड मैं बस सोच रही थी कि किसी तरीके से अटेंडेंस कंप्लीट हो एंड मैं अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करूं। बहुत सारी अनफेयर चीज़ें होती थी हमारे कॉलेज में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता था। वहाँ पे फेवरेटिज़म होता था, वहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिक्स होती थी, अजीब तरह की पॉलिटिक्स, बहुत ही हाई लेवल पॉलिटिक्स, चीज़ें लोगों की ख़राब कर देना, किसी को ज़्यादा मार्क्स दे देना, किसी को कम मार्क्स दे देना, ज़बरदस्ती की डेडलाइंस बनाना, ज़बरदस्ती का प्रेशर बनाना। एंड अजीब चीज़ें ये थी कि आप इतनी मेहनत करते थे और आपको भी वैसी आका जा रहा है, लेकिन जो व्यक्ति जो नहीं मेहनत कर रहा है, जो जिसने थोड़ा बहुत चापलूसी कर ली, लल्लो चप्पो कर लिया, उसको भी वैसे ही मापा जा रहा है। और आप सोच रहे हैं, आपको बताया जा रहा है कि एक दिन इम्पॉर्टेंट है, एक दिन इम्पॉर्टेंट है। अगर ये अटेंडेंस
यहाँ तक नहीं है तो आपको फेल कर दिया जाएगा, आपको सप्ली लगा दी जाएगी। एंड मैं उन सारी चीज़ों को सच लेती थी। आई वुड एक्चुअली बिलीव दोज थिंग्स। लेकिन जिस दिन डिग्री देने का समय आया, कोई पनिशमेंट नहीं मिली रॉन्ग डूअर्स को। जिस दिन मैंने डिग्री ली उसी दिन उन लोगों ने भी डिग्री ली, राइट। मैं हमेशा सोचती थी कि कि मे बी ये जो स्किल है, जाने दो इन लोग को डिग्री मिली है, जो जाने दो इन लोग को मार्क्स मिल रहे हैं, बट स्किल तो मैंने सीखी ना। एंड इवन दैट वाज अ लाई, वो भी एक धोखा था। बिकॉज एक्चुअली वो लोग जो एक्सरसाइजेस करा रहे थे मेरे कॉलेज में, वो हमारा काम ही नहीं था। हम लोग जो क्लिनिक्स में एक्चुअली काम करते, वो तो उन्होंने हमें सिखाया नहीं। उन्होंने हमें ज़्यादातर जो काम सिखाया वो एक डेंटल टेक्नीशियन करता है, राइट। मतलब वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अपने असिस्टेंट को दे देते हैं। डेंटल टेक्नीशियन का एक अलग जॉब होता है, आप उसे दे देते हैं। एंड आपको जो क्लिनिक्स में करना होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। और वो वाली सारी चीज़ें जो हैं वो हमने थ्योरेटिकली पढ़ी थी, एंड उसको करने के लिए जो हमें प्रैक्टिस चाहिए, जिस लेवल की प्रैक्टिस चाहिए, जिस लेवल का हमें एक्सपोजर चाहिए था, वो हमें कभी दिया ही नहीं गया, हमें कभी मिला ही नहीं, राइट। तो वहाँ पे भी इट वॉज़ अ होक्स, इट वॉज़ लाइक अ डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। और उसके बाद फाइनली जब मैं बाहर आई उस सिचुएशन से, तो आई वॉज हर्ट, राइट। आई वॉज हर्ट एज अ स्टूडेंट, आई वॉज हर्ट एज जस्ट अ ग्रेजुएटेड इंडिविजुअल। मुझे नहीं समझ में आता था कि यार मैं यहाँ से ग्रेजुएट तो हो गई हूँ, लेकिन मैं कहाँ जाके काम मांगूंगी, कौन मुझे काम देगा। आई विल नॉट बी एबल टू अर्न, आई विल नॉट बी एबल टू डू एनी थिंग, राइट। लेकिन उसके अलावा जो एक ये तो प्रॉब्लम थी, लेकिन साथ में मुझे बीमारी भी होती जा रही थी। एंड ये बीमारी की जो जड़ है, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन इट टू यू गाइज इन अ सेपरेट स्टोरी टाइम, कि एग्जैक्टली क्या हुआ जिसकी वजह से मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें लाइक किक स्टार्ट हुई। एंड जस्ट चीज़ें बद से बदतर होती चली गई। सो कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि एक साथ जब चीज़ों से आपको डील करना पड़ जाता है, यू जस्ट एंड अप हैविंग टू टेक अ डिसीजन फॉर योरसेल्फ। एंड मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है, अगर हम ग्रेजुएट कर लेते हो उसके बाद तो मुझे समय मिलेगा, राइट। लेकिन जैसे ही मैं वापस आई तब तुरंत ही हो गया कि नहीं नहीं नहीं, अब नीट MDS करो। मैंने कहा फिर से 3 साल। एंड मैंने अपने जो एक्सपीरियंसेस में देखा था, इट वाज ऑल अबाउट थ्योरी सबमिशन करना होता था, मतलब जो थ्योरी एंड ऑल दैट, उसका रिसर्च सबमिशन करना होता था। एंड यूजुअली लोग क्या करते थे कि कुछ नया नहीं सबमिट कर रहे हैं, लाइक वही पुरानी चीज़ों को रिसाइकल करके चीज़ें करके कर दे रहे हैं। एंड बेसिकली आप 3 साल लाइक यू आर स्पेशलाइजिंग इन ए फील्ड, ठीक है, लेकिन पेशेंट वही आपको करना होता है, दैट बिकम्स योर लाइफ। एंड मुझे पता था कि अगर मेहनत की जाए, सो हाँ, मैं एकेडमिकली एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। एंड मैं अगर पूरे फोकस से मेहनत करूँ तो मैं अपने आप को किसी से कम नहीं मानती हूँ। मुझे पता है कि अगर मैं पूरे फोकस से कोई एग्ज़ाम निकालना चाहूँ तो मेरे लिए कोई एग्ज़ाम बड़ा नहीं है, मैं निकाल सकती हूँ। दैट इज़ हाउ मच आई बिलीव इन माई सेल्फ, दैट्स ट्रू। लेकिन मुझे ये पता था, मुझे सच्चाई पता थी दैट आई विल नॉट फोकस, क्योंकि मैं कभी भी इस फील्ड को परस्यू नहीं करना चाहती थी। सो हाउ विल आई फोकस, ठीक है। फिर MDS वाला टाइम आ गया। मैंने हमेशा लाइक हमेशा मेरा यही एक सपना रहा, और मैंने हमेशा यही डिमांड रखी कि प्लीज़ क्या अब मैं म्यूज़िक जा सकती हूँ, अब मैं कोशिश कर सकती हूँ। कहते नहीं, पहले ये कर लो, पहले उसके बाद फिर पहले 10th कर लो, उसके बाद हम ओके फाइन, उसके बाद पहले फिर 12th कर लो, 12th तो कर लो, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। एंड बच्चे होते हैं ना, वो इतने मासूम होते हैं, वो यकीन करते हैं इन सब चीज़ों में यार। एंड उसके बाद हो गया कि नहीं अच्छा ग्रेजुएशन कर लो, ये प्लान B है, ये एक डिग्री है, ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद तो सब कुछ मतलब तुम्हारे हिसाब से होंगी चीज़ें, ओके फाइन। जब मैं वापस आ गई तो इट वॉज लाइक नहीं बेटा, इससे क्या होता है, ये डिग्री तो कुछ काम ही की नहीं होती है, आप मास्टर्स करो फिर 3 साल का।
एंड मास्टर्स के लिए फिर से तैयारी करो, क्योंकि इट्स देन नीट पीजी आपको देना है, ठीक है, नीट एमडीएस पीजी उसका एग्ज़ाम देना है, फिर वो निकालो, उसके बाद मास्टर्स निकालो। एंड अगर आप गवर्नमेंट नहीं निकालते तो मास्टर्स का फिर से एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, लाइक वो और भी ज़्यादा महंगा होता है, उसका पर ईयर की फ़ीस और भी ज़्यादा महंगी होती है। एंड आप इसमें इन्वेस्टमेंट लगाए जा रहे हो, पैसा लगाए जा रहे हो आप, अंत में जाके आपको क्लिनिक खोलनी है, क्लिनिक आप खोलते हो, सो आपको डेंटिस्ट्री की क्लिनिक इज़ नॉट द सेम एज एन MBBS क्लिनिक और एनी अदर क्लिनिक, लाइक एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, इन सब की क्लिनिक से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आपको एक डेंटिस्ट्री की क्लिनिक खोलनी है, ठीक है, वहाँ पे हर एक चीज़, हर एक इक्विपमेंट इतना महंगा होता है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर यूज़ होती जाती हैं देन यू हैव टू थ्रो देम आउट, या तो वो ख़त्म हो गई है या फिर यू हैव टू एक्चुअली थ्रो देम आउट एंड बाय न्यू इक्विपमेंट्स, ठीक है, आपके पेशेंट की सेफ्टी के लिए एंड फॉर योर ओन वर्क प्रिसीजन एज वेल, ठीक है। तो उसके बाद मैं सोच रही थी कि यार ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कब ये लोग रुकेंगे, कब मुझे मेरा मौका दिया जाएगा। एंड टर्न आउट कि देयर वॉज नेवर सच अ थिंग कि मुझे कभी मेरा मौका मिलेगा, कभी ऐसा था ही नहीं, राइट। तो वहाँ से भी मेरा लाइक दिल टूट गया, राइट। मैं बिट्रेयल भी फील कर रही थी बहुत सारे अलग अलग लोगों से, बहुत सारे अलग अलग लोगों से। ऊपर से आई वॉज बर्नड आउट, ऊपर से मेरी जो पूरी बॉडी में जो जॉइंट्स में जो पेन हो रहा था उसको मुझे अलग से डील करना पड़ रहा था, जो कि एक बिल्कुल ही एक सेपरेट प्रॉब्लम मेरे अंदर आ गई थी। एंड आई डिड नॉट नो हाउ टू डील विद इट, ठीक है। एक आपने कहावत सुनी होगी कि यू माइट हैव 999 प्रॉब्लम्स, लेकिन अगर आपके लाइफ में कोई बीमारी आ जाए, अगर आपकी बॉडी में कोई बीमारी आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर आपकी बॉडी की एक छोटी सी चीज़ भी हर्ट हो जाए या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, देन यू ओनली एंड अप हैविंग वन प्रॉब्लम। जब तक आपकी बॉडी का हर एक पुर्जा ठीक से नहीं चल रहा है तब तक यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन योर प्रॉब्लम्स एज वेल। आपका फिर यही प्रायोरिटी होता है कि आपका हर वक्त आपका जो दिमाग है ना वो उसी चीज़ पे जाता रहेगा, आपकी बॉडी में कहाँ पेन हो रहा है, या फिर आपकी बॉडी में कहाँ कोई एक छोटा सा वुंड है, छोटी सी चीज़ कटी हुई है। एंड यहाँ पे ऐसा हो रहा था कि आई वॉज हैविंग फुल बॉडी इन्फ्लेमेशंस, मेरे सभी जॉइंट्स में पेन हो रहा था एंड बहुत सारी जगह पे स्वेलिंग थी। सो आई जस्ट टुक दैट डिसीजन एंड आई जस्ट सेड कि अब मुझसे और ये नहीं हो पाएगा, आई विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू। सो मैंने BDS के साथ ही BA कर रखा था। सो पहले तो मैंने कुछ दिन तक कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैं नहीं कर पा रही थी, मैं दर्द में थी, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, मैं सिर्फ घर पे बैठी रहती थी और घर पे बैठे बैठे टाइम वेस्ट करती रहती थी। बहुत लंबे समय तक ऐसा टाइम था जहाँ पे मुझे बिस्तर से उतरना भी एक काम लगता था। एंड फनी थिंग अबाउट क्रॉनिक प्रॉब्लम्स इज़ कि ये इस बारे में मैंने पहले भी बात की है कि क्रॉनिक प्रॉब्लम्स ऐसी होती है ना कि वो सब कुछ आपके अंदर चल रहा होता है। सामने वाले को नहीं दिखेगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, सामने वाले को ये दिखेगा कि आपकी मेंटेनेंस ख़राब है, राइट। सामने वाले को ये दिखेगा कि यार ये बंदा कितना गंदा लग रहा है, इसने नहाया नहीं है क्या, या इसने कंघी नहीं कर रखी है क्या। और सामने वाले को ये दिखेगा कि यार ये कितना आलसी है, ये कितने गंदे तरीके से रहता है, इसका लाइक इसका बिस्तर भी नहीं बना हुआ है। अब उसे नहीं दिख रहा है कि आप अंदर से कितने दर्द में हैं या कितने पेन में हैं, राइट। एंड मेरे साथ एक और ये चीज़ थी कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को बताती थी कि मुझे ज़्यादा पेन हो रहा है तो वो लोग इतना ज़्यादा ओवर चिंता करने लग जाते थे कि इनफैक्ट मुझे पलट के उनको सांत्वना देनी पड़ती थी कि नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, इतना भी ज़्यादा पैनिक मत करो। क्योंकि जब वो पैनिक करते थे तो उनके मन में हमेशा सिर्फ यही एक चीज़ आती थी कि यार अब कुछ नहीं, अब तो हाँ मतलब कहीं ना कहीं एक मातम वाला माहौल शुरू हो जाता था कि हाय ये किस्मत फूट गई,
ये हो गया वो हो गया, हमारी बेटी तो इतनी बीमार, लाइक दे वुड एक्चुअली स्टार्ट ट्रीटिंग मी लाइक अ कंप्लीट हैंडीकैप, जो कि मेरे लिए और भी ज़्यादा डिमोरलाइजिंग होता था। मैं अपना मॉरल अप रखना चाहती थी कि नहीं, इस वक्त मैं पेन में हूँ लेकिन मैं ठीक हो जाऊँगी, आई विल बी ओके। लेकिन उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स आता था वो ये आता था कि बेटा तुम अगर मैं उनको नहीं बता रही हूँ, अगर मैं उनको हिम्मत करके ये कहती थी, ज़्यादातर मेरा यही होता था, मेरा गो टू रिएक्शन होता था कि अगर सब ठीक है, नहीं नहीं हाँ सब ठीक है, इट्स ओके। तो कहीं ना कहीं वो लोग फिर एक्सपेक्ट करते थे फॉर मी टू वर्क लाइक अ हेल्दी पर्सन। फिर वो मुझे हर वक्त बता देते थे कि बेटा देखो ये गंदा, कितना गंदा बिस्तर है, ये तो करो वो तो करो, ये ऐसे तो रहो वैसे तो रहो, यहाँ पे हेल्प करो, यहाँ पे ये तुम्हें घर पे अगर तुम रह रहे हो तो तुम्हें लाइक सारी चीज़ें ऐसे साफ रखनी चाहिए, वैसी चीज़ें करनी चाहिए, ऐसे करना चाहिए। एंड ये सारे जो कमेंट्स होते थे, एंड प्लस उनका जो होता था कि उनका एक माइंड सेट होता था कि यार जल्दी जल्दी फिर या तो लड़की की शादी कर दें, बिकॉज कैसे होगा, हमारी लाइक लड़की बीमार है तो कैसे होगा, जो कि कहीं ना कहीं अभी भी उनका माइंड सेट यही है, मैं सच बोलूँ तो इट्स नथिंग डिफरेंट। बट हाँ, तो या तो ये होता था, और अगर मैं उनको बताती थी कि देखो आज मुझे बहुत दर्द हो रहा है, या आज मतलब मैं नहीं रहना चाहती हूँ ऐसे, तो फिर ठीक है वो मेरी हेल्प कर देते थे। लेकिन फिर क्या होता था कि एकदम ही मातम वाला माहौल हो जा रहा है कि मतलब हाय हमारी बेटी, हमारी जो है मतलब पता नहीं क्या हमेशा बीमार रहती है। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हो जाते थे कि वहाँ पे इतने सारे बच्चे थे, उन्हें तो नहीं हुआ, एंड तो जो है हमेशा तुम ही को हो जाता है, इसका मतलब तुम ये बड़े बड़े सपने छोड़ दो, तुम ये बड़ी बड़ी चीज़ें देखना छोड़ दो, तुम समझ जाओ ना बेटा कि तुम्हारी किस्मत में नहीं है। तो ये इस तरह के कमेंट्स होते थे, वो मुझे और भी ज़्यादा हर्ट करते थे। मैं ऑलरेडी परेशान रहती थी और फिर मुझे इस तरह के कमेंट्स का भी सामना करना पड़ता था, एंड कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा ही है। एंड आई एम जस्ट वेरी हंग्री नाउ टू प्रूव माई सेल्फ। जैसे जैसे मेरी तबीयत ठीक हो रही है धीरे धीरे, एक्चुअली तो मैं हमेशा से ऐसी हूँ, जहाँ मुझे लगता है ना कि मेरी तबीयत थोड़ी भी ठीक होने लगती है तो आई जस्ट गेट एक्टिव, है ना। लेकिन फिर होता है कि फिर से चीज़ें कहीं ना कहीं अगर डाउन लो हो जाती हैं, देन आई हैव टू टेक अ बैक सीट ऑल्सो। तो मैंने उस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा, राइट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने सीखी जो मेरे अंदर, मेरे नेचर में कॉलेज ज्वाइन करने से पहले नहीं थी। कॉलेज ज्वाइन करने से पहले की हर्षा और कॉलेज ग्रेजुएट करने के बाद की हर्षा में ज़मीन आसमान का अंतर है। आई हैव चेंज्ड अ लॉट सिंस देन। अब लाइक अब मुझे ग्रेजुएशन के बाद भी 3 साल हो चुके हैं। फिर उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन के साथ ही एक डबल ग्रेजुएशन कर रखी थी। मतलब मेरे ड्रॉप ईयर्स में बेसिकली मैंने एक कोर्स लिया था बीए का, ऐसे ही डिस्टेंस वाला। सो मैंने उसी बीए से कंटिन्यू करके एमए ले लिया, एंड देन आई डिड माय एमए जेएमसी विच इज़ मास्टर्स इन आर्ट्स एंड मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो इसलिए मेरे पास बीडीएस की डिग्री होने के बावजूद आई हैव अ बीए एंड एन एमए, राइट। सो ये है मेरा टोटल क्वालिफिकेशन, and that's why I decided to leave dentistry. So निष्कर्ष क्या निकलता है इस वीडियो से? One thing I'm going to say is that कहीं ना कहीं चीज़ों में रिग्रेट तो है ही, कि यार 5 साल चले गए। 5 साल बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, एंड 5 साल ही क्यों, मैं तो पूरा 10 साल मानूंगी। ड्रॉप ईयर्स को अगर मिला दें और ग्रेजुएशन के बाद का जो बीमारी का समय है उन सबको भी निकाल दे तो इट्स अ लॉन्ग टाइम, जब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं थी। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स लाइफ, या अगर मैं कहूँ, मैं डेस्टिनी में और ग्रह नक्षत्रों में, एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करती हूँ।
अब करने लगी हूँ, पहले नहीं करती थी, अब करती हूँ। बट हाँ, कभी कभी यू आर इन अ ट्रैप, ठीक है, आपको नहीं पता होता उस वक्त, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं जो सिर्फ आपका समय खपाने के लिए होती हैं, आपका समय खप जाता है, राइट। ऐसा नहीं है कि मेरा कॉलेज लाइफ एकदम ही बेकार था, मेरे कॉलेज लाइफ में बहुत ही अच्छे प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस भी थे। एंड आई एम जस्ट हैप्पी कि मेरे कॉलेज लाइफ ने मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत सीरियस लाइफ एक्सपीरियंसेस दिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई जो शायद मुझे कभी कॉलेज जाए बिना नहीं पता चलती। मैं हमेशा इसी छत्र छाया में रहती एंड कोई भी मुझे फिर बुद्धू बना के चला जाता, कोई भी मुझे बेवकूफ़ बना सकता था। अब आई डोंट थिंक आई एम लाइक दैट। अब मैं बहुत ज़्यादा सतर्क हूँ एज अ पर्सन। सो एनीवेज दैट्स अ स्टोरी। ये है आज का वीडियो। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू लीव डेंटिस्ट्री बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट हैपेंड एंड आई डिसाइडेड कि नहीं भाई, अगर मुझसे कोई एक डायरेक्शन नहीं चूज़ हो रहा है तो मैं हमेशा लोगों के प्रेशर में आके जस्ट बिकॉज़ यार लोगों ने ये कह दिया या 5 साल अब इसमें चले गए, अब अगर 5 साल चले गए तो मतलब मुझे अपनी पूरी लाइफ इसी में न्यौछावर कर देनी चाहिए। बिकॉज हर कोई, इनफैक्ट अभी भी अगर घर में मेहमान आते ना तो वो मुझे यही सिखाते हैं, अरे आपने 5 साल दिए हैं अपनी लाइफ के इस डायरेक्शन में तो यू शुड कंटिन्यू, आप उसको वेस्ट कैसे कर सकते हो। अब मैं उन्हें कैसे बताऊँ कि देखो आई अंडरस्टैंड कि मैंने उस चीज़ में 5 साल दिए हैं, लेकिन पहली बात तो वो 5 साल भी मेरी मर्ज़ी के नहीं थे। और ये भी बात है कि हाँ, जब मैं उन 5 सालों में थी ना, जब मैं अपनी कॉलेज लाइफ में थी तो मैंने बहुत मेहनत की थी, मैंने ईमानदारी से बहुत मेहनत की थी उनमें, ठीक है। एंड टर्न्ड आउट कि उसमें भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें मुझे बुद्धू बनाया जा रहा था। लेकिन उन 5 सालों के चक्कर में मैं अपने फिर 3 साल और वेस्ट कर दूँ और उसके बाद उसी को अपना करियर बना लूँ, क्योंकि मैंने 5 साल दिए थे वेर आई डिड नॉट फील हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे। मतलब जब मैं उस फील्ड को एज अ करियर चुनती थी, ऑब्वियसली अगर आप मेरे सामने एक पेशेंट दे देंगे तो फिर मैं अपनी फीलिंग्स सब कुछ अपना साइड में रख देती हूँ कि नाउ माई ड्यूटी इज़ टूवर्ड्स माई पेशेंट, उसको 100% देना है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ना ही उसकी गलती है कि मैं इस बारे में कैसे सोचती हूँ कि भाई डेंटिस्ट्री है, ये है, वो सब मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स है। पेशेंट मेरे सामने आया है, पेशेंट को मुझे अच्छे से हैंडल करना है, वो चीज़ अलग है। लेकिन जब मैं अपने बारे में सोची थी कि मैं एक क्लिनिक में जाऊंगी, मैं सुबह से लेके शाम तक उकड़ू बैठ के या एकदम फोकस्ड रह के मैं चीज़ें कर रही हूँ, व्हेन आई एम नॉट इवन कंफर्टेबल विद माई बॉडी, राइट, व्हेन और मैं खुश नहीं हो रही हूँ इस तरह की लाइफस्टाइल से, और उसके बाद इतने टफ लाइफस्टाइल के बाद फिर मैं अपना जो एक्चुअल पैशन है वो तो मैं कभी किसी तरीके से भी परस्यू नहीं कर पाती, ट्राई भी नहीं कर पाती। इसलिए नहीं कर पाती बिकॉज मैं बस बिज़ी हो जाती। आप एक पेशेंट कभी कभी कर रहे हो, मान लो अगर 3 घंटे तक कर रहे हो, अगर कोई बहुत बड़ी लाइक एक्सट्रैक्शन, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस आ गया या समथिंग, या फिर आप बस क्लिनिक में बैठे हुए लाइक आप बैठे सुबह से लेके शाम तक आप बैठे हुए, फिर आप घर आते हो, फिर घर का काम करते हो एंड ऑल ऑफ दैट, फिर आपके पास टाइम ही कहाँ रहेगा, आप थके हुए रहोगे। एंड उसके बाद भी, बाकी सारी चीज़ों के बाद भी अपना टाइम निकालना, यू विल नॉट हैव दैट टाइम, और कहीं ना कहीं यू विल हैव टू कम्प्लीटली से गुड बाय टू योर ओरिजिनल प्लान ए, ठीक है। बाकी लोगों की वजह से ये प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी ऑब्लिगेशन में करते 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 मेरी खुशी के लिए, मेरी खुशी को मौका भी देने के लिए कभी समय नहीं रहेगा, पहली बात तो। एंड लोग तो कहते ही रहेंगे ना, वो आके चले गए 2 मिनट के लिए, लेकिन क्या लोगों के कहने की वजह से इज़ इट राइट कि मैं अपना
पूरा लाइफ का डायरेक्शन मोड़ दूँ? मैं बस थक गई थी इस चीज़ से कि हर कोई मुझे अपने डायरेक्शन में स्टीयर करना चाह रहा था, सिंपली बिकॉज हाफ ऑफ द पीपल डिडंट इवन नो मी एज अ पर्सन। घर पे कोई मेहमान आया, सोफे पे बैठे हुए हैं, चाय दिया आपने उनको या पानी दिया, पेरेंट्स ने आपको इंट्रोड्यूस करा, पेरेंट्स ने बताया कि आपने ये किया है, एंड वो आपको उसी नज़रिए से जानते हैं। दे डोंट नो यू, मगर वो आपको करियर एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है? जितना थोड़ा सा वो आपके बारे में जानते हैं, उसकी वजह से वो आपको करियर एडवाइस दे रहे हैं, एंड उसकी वजह से आप अपने करियर की आप अपनी पूरी लाइफ पर क्या करने वाले हो? आर यू गोइंग टू डिसाइड दैट? एंड 5 साल के चक्कर में अब अपने जीवन के 40 साल आगे के और भी कंटिन्यू कर जाओ, बिकॉज भाई आपने 5 साल दे दिए थे उस डायरेक्शन में। डू यू थिंक दैट्स राइट? मुझे वो चीज़ सही नहीं लगी। सो इसलिए सब कुछ मिलाकर मैंने ये डिसीजन लिया, एंड मैंने कहा कि आई वोंट बी एबल टू सर्वाइव एट ऑल इन दिस फील्ड। ओके, मुझे नहीं करना, आई नीड अ ब्रेक। पहले मैंने उसको धीरे धीरे, जैसे उन लोगों ने मुझे कहा था ना, धीरे धीरे वो लोग मुझे ब्रेक डाउन करते थे मेरे पेरेंट्स, वैसे ही मैंने उनको धीरे धीरे ब्रेक डाउन किया। मैंने भी कहा कि नहीं, अभी मुझे ब्रेक लेना है, मैं अभी नहीं कर रही हूँ, ये नहीं कर रही हूँ, वो नहीं कर रही हूँ। एंड देन फाइनली इट वाज लाइक आई कि मुझे कि क्यों ना मैं किसी और डायरेक्शन में हेल्प करूँ, बिकॉज सच में जब मैं पेशेंट कर रही हूँ मेरी उंगलियां बहुत ज़्यादा दर्द होती हैं, एंड इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल। मेरे मन में एक डर बैठ गया है पेशेंट को करते करते कि कभी भी मेरी उंगलियां ऐसे अटक सकती हैं। एक मैंने एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ा हुआ है, या मैंने एक कोई भी चीज़ मैं पकड़ी हुई हूँ एंड मेरी उंगलियां यहीं अटक गई, तब मैं क्या करूँगी? मैं हर वक्त इस पैनिक में और या स्ट्रेस में नहीं रह सकती ना, कि यार पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कब कहाँ पे जो है ना मेरी उंगली अटक जाएगी, एंड मैं ऑलरेडी इतने दर्द में जब होंगी, तो उसके बाद में इतना प्रिसीजन वर्क करना, आप पेन चलाना अलग चीज़ होती है, और किसी की हेल्थ के साथ किसी के बॉडी टिश्यूज़ के ऊपर काम करना वो अलग चीज़ होती है। वो सिर्फ मेरी तरफ से धोखा नहीं होता, मैं किसी की लाइफ के साथ खेल रही होंगी, जो कि आई एम नॉट ओके विद दैट। आई एम नॉट ओके विद मेकिंग पीपल फूल्स फॉर मनी। और एलोपैथिक में क्रॉनिक डिजीज़ की इलाज जो है वो क्लियर भी नहीं है। जिस टाइम पे मुझे ये चीज़ हो रही थी, एलोपैथी में देयर वाज, बल्कि इनफैक्ट अभी भी एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है इस चीज़ का। होम्योपैथी में है, आयुर्वेद में है, बट अगेन देयर इज़ नो गारंटी, राइट? सो ये सब चीज़ें होने के बाद फाइनली आई लेफ्ट डेंटिस्ट्री, आई परस्यूड MAJMC, एंड नाउ आई एम हियर। तो इसलिए आई एम नाउ अ 28-year-old गर्ल जो अब जाके जॉब ढूंढ रही है। एंड मैंने कभी किसी एग्ज़ाम की कोई तैयारी नहीं की थी, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ज़्यादातर तैयारी नहीं की थी, एंड मैं अभी लाइक एकदम काइंड ऑफ फ्रेशर टाइप गर्ल हूँ। और इस एज में आके इस सिचुएशन में होना आसान बात नहीं है, बिल्कुल भी आसान चीज़ नहीं है, बट इट्स ओके, इट्स ओके। मेरी सिचुएशन एक यूनिक सिचुएशन है, बट जैसे हर कोई अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और हर किसी की प्रॉब्लम्स यूनिक होती हैं, आई एम एक्सट्रीमली होपफुल कि मैं भी अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ज़रूर ढूंढूंगी, बिकॉज वन थिंग अबाउट मी, आई एम एन इंटेलिजेंट पर्सन। इस चीज़ का मुझे अपने ऊपर भरोसा है।
आई विल फिगर थिंग्स आउट. एंड चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है. देयर इज़ अ सोल्यूशन टू एवरीथिंग. जो भी होगा विल फेस इट. सो ये था आज का वीडियो एंड अ लिटिल बिट ऑफ अ स्टोरी अबाउट मी. आई होप कि आपको ये सब कुछ जान के थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे. मेरी स्टोरी तो यूनिक है ही, बट आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू दिस काइंड ऑफ स्टफ, जो बीच में अपनी फील्ड, अपना करियर चेंज करते हैं एंड उनके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं. बट आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू गाइज थ्रू दिस वीडियो कि आप अकेले नहीं हैं, राइट? बहुत सारे ऐसे लोग हैं. एंड इफ़ समथिंग लाइक दैट हैज़ हैपन टू यू इन योर लाइफ, इफ़ यू हैव चेंज योर करियर, प्लीज़ राइट डाउन इन द कॉमेंट्स कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा एंड हाउ आर यू गोइंग थ्रू द चैलेंजेस. आपकी लाइफ में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और आप उन्हें कैसे डील कर रहे हैं. प्लीज़ शेयर. Let's have a talk about this. Let's share our experiences in the comment section as well. And I'll see you next time on Harsha's Secret Series. Bye bye.